सायरा बानो साहिबा, ये फरमाइएगा कि आपका अपना एक मौक़िफ़ है, आपकी जो जीडी है उसका भी अपना एक मौक़िफ़ है। आप लोगों को इलेक्शंस नज़र आ रहे हैं इस साल पाकिस्तान में? अस्सलाम वालेकुम जी। पहले तो अभी आप ये आइन और कानून की बता रहे थे, ये तो वो आइन और कानून है कहाँ? कल फातिहा खानी पढ़ ली गई थी 10 अप्रैल को, और आइन, और मज़े की बात है जो दिन चुना वो आइन की गोल्डन जुबली वाला दिन था। और मतलब वो पंजाबी में क्या कहते हैं कि इतने नाक के पक्के हैं कि आइन कहीं इस मुल्क में है नहीं, और इन्होंने आइन की गोल्डन जुबली भी मनाई। तो नई चीज़ देखें, आइन अगर वो क्या कहते हैं उसको, ये 30 अप्रैल वाला 14 मई उसके ऊपर स्टैम्प, इसके ऊपर स्टैम्प, तो अब तो मतलब है आइन ख़त्म हो गया ना। तो अब जब आइन ख़त्म हो गया, मैं एक बात बार बार कहती हूँ कि ये इस आइन की किताब को रखें साइड पर, और एक दूसरी किताब छपवाएं जिसमें एक सफ़ा होना चाहिए जिसके ऊपर लिखा हुआ हो जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो अब मामला जिसकी लाठी उसकी भैंस हो गई है, और उससे पहले प्रोग्राम के शुरू में आपने इतनी तफसील से वो जो कहते हैं ना मुफस्सल जो सूरत हाल है उसको लुब्बो-लबाब बता दिया, तो उसके बाद क्या कहना बनता है कि इनकी अना ही नहीं ख़त्म होती कि वो ना वफा के ना जफा के, ये सारे झगड़े अना के। तो मेरा नहीं ख्याल के नहीं वो अभी नहीं करवाए तो फिर 8 अक्टूबर तक का, ये तो देख रहे हैं ना कि किस तरीके से अवाम में जाने के काबिल हो जाए। ये तो 6 महीने बाद या 8 महीने बाद अवाम में जाने के काबिल हो जाएंगे? ये अवाम में जा नहीं सकते तो ये कितना लिंगर ऑन करेंगे? जो भी इन पार्टीज इनके साथ हैं वो कह रहे हैं कि शब खून मारा गया है इस आइन की उसके ऊपर। और कल जो आपने देखा, और फिर इन्होंने जज साहब भी आए और उनको पता भी नहीं था कि यहाँ पर सियासी तकरीरें होंगी। वो समझ रहे थे कि शायद वो कोई नात खानी या हम खानी होगी वहाँ पर, तो ये भी नहीं पता था। तो और जो आज हुआ है, नहीं होना चाहिए था आज़ाद कश्मीर में जो उनके प्राइम मिनिस्टर के साथ हुआ है, तो फिर हमारे जज साहिबान इसी से सबक सीख लें। ये जो बड़के मार के, ये जो एक मूवी के दोबारा से रीमेक बन गया मौला जट, उससे बहुत सारे ये हमारे सियासतदान इंस्पायर हैं, और ये जो बड़के मारते हैं और ये करते हैं, मेरे ख्याल में कि यहाँ पर भी आर्टिकल 6 लग के, और जिसने इस किस्म की बात की है उनको भी फिर घर ही भेज देना चाहिए। ठीक है। इलेक्शन नहीं, मैंने ये पिछले साल भी कहा था, इलेक्शन ये नहीं करेंगे। देखिए इनका तो हदफ ही नहीं हासिल हुआ। ये कोई अवाम के लिए, आपके लिए या मेरे लिए थोड़ी आए थे, ये पाकिस्तान बचाने थोड़ी आए थे, ये तो अपने आप को बचाने के लिए आए थे। यहाँ पर जितने भी कानून पास हुए, क्या कोई एक अवाम के हक में है? ये सब, अब मैं कहती हूँ ना कि मुश्ताक यूसुफी साहब कहते हैं कि इन हालात में अगर कोई अपने ब्लड प्रेशर और गाली पर काबू रखे तो या तो वो वलीउल्लाह है या हालात का जिम्मेदार। ना मैं वलीउल्लाह हूं ना हालात के जिम्मेदार। गाली आती है लेकिन यहाँ तक आती है, क्योंकि ये हक भी आप लोगों ने अपने पास रखा हुआ है, खवातीन के पास ये हक भी नहीं है। वाह सायरा बानो साहिबा, कितना बड़ा मसला है 21 अरब रुपए इलेक्शंस के लिए प्रोवाइड करना। देखिए बस ये सारी गुफ्तगू सुन के खून ही खोल रहा है। ये जितने भी बैठे हुए, एक बात तो 1 साल में पता चल गई कि कोई इदारा काम नहीं करता। ये बात तो वो कहते हैं ना कि एक कहते हैं कि काम चंगे कर गया सब नू नंगा कर गया, तो वो ये हमें 1 साल में पता चल गया है कि कोई इदारा ऊपर से लेकर नीचे तक कोई काम नहीं करता। मतलब ये लोगों ने हमें बेवकूफ़ समझा हुआ है। ये सब चोरों मुफाद परस्तों का टोला, सबके सब, इसमें आप A to Z सबको ले लें, बेवकूफ समझा हुआ इन लोगों ने। सबको किसको ले लें? सबको तो ना कहें ना। बड़के मारते हैं कि वो असेंबली तोड़ो, सबको तो ना कहें, तोड़ेंगे सबको तो ना कहें ना। सबको नहीं, सब भी क्या मतलब, क्या हुक्म वो करके आगे अवाम का मजाक बनाए। अभी कह रहे हैं कि पब्लिक ये फैसला कबूल नहीं करेगी। पब्लिक को इस काबिल छोड़ा है? मुल्क डिफॉल्ट करे ना करे, पब्लिक डिफॉल्ट कर चुकी है। आज इन्होंने गरीब अमीर का फर्क मिटा दिया है। वो उनको अपनी रोटी से फुर्सत नहीं है, आटे की लाइनों में मरने के लिए छोड़ दिए, और लोग बैठ के ये सोचेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का ये लार्जर बेंच बना नहीं बना, पैसे हैं नहीं है। वो गंदी सिंध की गंदुम 1 करोड़ जो बोरियां, उसको खपाने के लिए यहाँ पर गरीबों को गंदा आटा देने के लिए पैसे हैं, लैपटॉप देने के लिए हैं। इनके 1 अरब जो अपने दौरों पर लगा है वो वहां पर लगाने के लिए है। फौज जो SAPM की फौज भर्ती हुई है, उनकी मरात, उनकी जो गाड़ियां आ रही हैं, जो उनका पेट्रोल है, उनके लिए पैसे हैं। आप मतलब कोई भी यहाँ पर बैठ के किसी को बेवकूफ नहीं बना सकता। अब आंखें खुल चुकी हैं और झूठ बोल रहे हैं ये। जिस वक्त अगर जनवरी में असेंबली डिसॉल्व हुई तो ये सब सोए हुए थे, ये सब सत्तू पी के सोए हुए थे कि इनको नहीं पता था कि ये 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना। इन लोगों ने मजाक समझ रखा है
इन लोगों ने ये समझा हुआ कि ये 22 करोड़ कीड़े मकोड़े फ्री का आटा दे देंगे, फ्री की चीजें दे देंगे, अपना मुंह बंद रखेंगे और इलेक्शन में पकड़ के, अपने खसूसन सिंध की बात कर रही हूँ, गरीबों को 5-5 10 हजार रुपए देकर ये वोट खरीद लेंगे। कोई खुदा का खौफ करें, जो मुक्तदर हल्के बैठे हुए पाकिस्तान के करतर धरता बन के, और पाकिस्तान उनका भी नहीं है, पाकिस्तान मेरा है, पाकिस्तान आपका है, पाकिस्तान 22 करोड़ अवाम का, ये हमारी जानों की कुर्बानी हुई है। ये जो सो कॉल्ड सब बैठे हुए ये खानदान, इनकी कोई कुर्बानी है? और ये जो आप इलेक्शन का ऐलान करें, क्योंकि इलेक्शन किसी भी मुल्क में आइन और जमहूरियत के लिए बहुत जरूरी है। ये चलनी होती है, ये रिफाइन होकर फिर ये यहाँ पर हाँ, ये लेकिन पहुंचते वो हैं लोग यहाँ आपने पर। जहांगीर नहीं है जदून तो साहब को सुना ना, मैं उनकी तरफ जाता हूँ दोबारा। पैसे हम इकट्ठे करते हैं, उन्होंने कहा कि पैसे बैरिस्टर साहब प्लीज मुझे एक टाइम दे दें, हम पैसे इकट्ठे कर देते हैं, एक कैंपेन चलाते हैं सर। मुझे सैलाब के लिए इकट्ठे हो सकते हैं। ओके, मुझे एक ब्रेक लेना है जी। मैं सायरा साहब, आप क्या कह रही हैं? जी, मैंने कहा वो जो इन्होंने कहा कि वो वहां पर तो पूल भी बनेगा और पैसे कहाँ से आएंगे वो पीएम साहब उनको कान में बताएंगे, तो कौम को भी कान में बता दें कि कहाँ से पैसे आएंगे। और दूसरा, अभी ये जो बिल पार्लियामेंट में लेकर आ रहे हैं कि पार्लियामेंट मंजूरी देगी, तो फिर आइंदा जो भी चीजें होंगी वो पार्लियामेंट मंजूरी देगी। इनके दौरों के पैसे हो गए या जो सप्लीमेंट्री ग्रांट्स होती हैं और जो चीजें होती हैं, क्या वो सब बिल फिर पार्लियामेंट्स में आया करेंगे? अगर पीएम हाउस का कोई खर्चा है, इनके दौरों का खर्चा है, किसी भी डिपार्टमेंट को चाहिए, तो क्या वो पार्लियामेंट से आएगा? ये देखिए बानो साहब सर ऐसे नहीं होता। अभी मैंने एक बात भूल जाऊंगी बैरिस्टर साहब कि अभी ये जो कोर्ट पे चल रहा है, एक सेकंड में आपकी तरफ आ रहा हूँ। कल साहब, ये सायरा साहब अपनी बात अगर मुकम्मल कर लें, फिर मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी सायरा साहब। जी, मुझे एकदम से याद आ गया कि ये जो अभी बेंचेस के ऊपर बहस चल रही है, फुल बेंच और ये और वो, मुझे तो इतना कानून का नहीं पता, तो क्या इनकी असेंबली पूरी है? असेंबली तो जिस तरह बिल पास किए तो अपने ड्राइंग रूम में पास करवा लेते, इसलिए कि अपोजिशन तो है नहीं, और आजकल ये राजा रियाज को भी नहीं पहचानते, तो असेंबली में चीजें आई क्यों? वहां पर अपोज करने वाला मैं एक अकेली हूँ, अपोज करने वाली ये 2-3 लोग साथ हैं। 22 ने तो इनके हक में मतलब वो किया कि, तो ये तो फिर पार्लियामेंट का नाम क्यों ये तो ये पार्लियामेंट में फिर ये छींटे पार्लियामेंट पे और अदलिया पे किस लिए? काबीना का फैसला है, यानी कि ये पूरी पार्लियामेंट को उड़ाना चाहते। व्हाट नेक्स्ट? अगर इलेक्शंस नहीं होते तो आप लोग क्या करेंगे? तो मैंने आपको शुरू में पहले ही कह दिया था कि आइन पे एक सफ़ा रखते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब लाठी तो इनके पास है, जितना कर सके वो करेंगे, क्योंकि हमारी जमात ने, पीर साहब पगारा ने हमेशा आइन और कानून की बालादस्ती की बात की है। गो के कल आइन की फातह खानी पढ़ा ली गई है, और कल भी मैंने ये सफ़ेद चादर पहनी थी और आज भी मैंने पहनी है। कल तीसरा दिन हो जाएगा तो कल चादर चेंज कर लूंगी। उन्होंने तो कहा है कि यौम दस्तूर मनाएंगे हर साल, उन्होंने गोल्डन जुबली मनाई है, आप उसको फातह खानी कह रही हैं। ओह, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच कह दो, अखबार भी तुम्हारा, क्या कर सकते हैं? सही। और बाकी अफसोस ये होता है कि इस एक साल में इन लोगों ने जो भी किया अपने लिए किया, अवाम इसमें कहीं दिखाई नहीं दी। जिसके बलबूते पे, जिनके वोट्स लेकर, वोट को इज्जत दो, वोट की ताकत, वोट का ये, वोट का वो, नोट दिखाकर, वोट दिखाकर हम लोग यहाँ पर आते हैं, वो उसकी बात कहीं वो नहीं हुई। वो कहते हैं सितम की आग में जलती रही अवाम मगर, सितम की आग में जलती रही अवाम मगर, जहाँ पना हमेशा जहाँ पना रहे। तो जहाँ पना पर तो कोई आंच नहीं आई। बाकी अल्लाह खैर करे इस मुल्क का, इस 22 करोड़ के अवाम का, कि इनका क्या कसूर था जो यहाँ पैदा हो गए हम। और अफसोस की बात यह है कि अब तो लगता है कि जो कुर्बानियाँ दी हैं, और मतलब इस बात को घुमाइएगा नहीं कि अब उस आज़ादी के बारे में सोचना शुरू हो गए कि गोरों की ग़ुलामी बेहतर थी, कम से कम चीज़ें तो सही होती।